ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से तानिया सब लोगों के दिलों में दुर्नियाब के लिए नफ़रतों के बीज बोने की कोशिशों में लगी हुई है। कहती है तानिया अपनी सास निगार के पास जाकर जुनैद के हवाले से कि अब आप खुद देख लें, हमारी शादी को 6 महीने होने वाले हैं। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे और जुनैद के रिश्ते में बेहतरी आएगी, लेकिन अब तो मुझे ऐसे लगने लग गया है कि शायद आपने उसे ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया था मुझसे शादी करने के लिए। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि मैं आपसे पूछ सकूँ कि आप वाकई ही में आपने उसकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाई है। तानिया जो कि झूठ बोलती है निगार के सामने, जबकि जुनैद अपनी शादी को बचाना चाहता है और तानिया ज़ावियार को हासिल करना चाहती है किसी भी कीमत पर। ज़ावियार के मुतल्लिक तानिया दुर्नियाब को इस हद तक परेशान करने के लिए तैयार है जितना वो सोच सकती है। तानिया दुर्नियाब के सामने उसका हमदर्द बनने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वो उसका घर तोड़ना चाहती है ताकि दुर्नियाब ज़ावियार से अलहदा हो और वो ज़ावियार को हासिल कर सके। वहीं पर दूसरी तरफ दुर्नियाब जो कि अपने रिश्ते को निभाते निभाते और ज़ावियार के मुताबिक अपने आप को ढालते ढालते थक चुकी है, लेकिन ज़ावियार दुर्नियाब को समझने की लिए तैयार ही नहीं। जुनैद जिसका कहना ये है कि वो ज़ावियार की तरह खुशकिस्मत नहीं है कि दुर्नियाब जैसी बीवी उसकी बीवी है, इस बात पर तानिया को बेहद गुस्सा आता है। जब जुनैद जाता है तानिया के पास ये बात करने के लिए कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दुर्नियाब के खिलाफ बात करने की और उसको ज़ावियार के खिलाफ भड़काने की। दुर्नियाब जिस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि उसकी वजह से जवेरिया का रिश्ता नहीं हो पाया। निगार जो कि जाती है और ज़ावियार को जाकर कहती है कि तुम्हारी बीवी दुर्नियाब की वजह से नाइला ने सीधे सीधे जवेरिया के लिए रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। तुम्हारी बीवी सज धज के तो इस तरह से आके बैठी थी जैसे वाकई ही में ये ऐसी हो, दिखावा तो उनके सामने ऐसे कर रही थी जैसे वाकई ही में वो बहुत सीधी सादी कोई हाउस वाइफ हो, जिसकी वजह से नाइला ने कहा है कि वो तुम्हारी बीवी जैसी बीवी अपने बेटे के लिए चाहती है, जबकि जवेरिया एक फैशनेबल लड़की है और वो घर नहीं संभाल सकती। ज़ावियार बात को समझने की बजाय सीधा दुर्नियाब पर जाकर भड़कने की कोशिश करता है और जाकर कहता है कि तुम क्या सीधी सादी बनी रहती हो और ये दिखाने की कोशिश करती हो कि तुम एक सीधी सादी हाउस वाइफ हो। दुर्नियाब ज़ावियार को जवाब देते हुए कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सीधी सादी हाउस वाइफ ही हूँ, और आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि मैं क्या बनूँ? आप मुझे ऐसा करें, मुझे बता ही दें, आप जो चाहते हैं मैं वो बनने को तैयार हूँ। ज़ावियार जो कि गुस्से में आकर दुर्नियाब को बेइंतहा बातें सुनाने की कोशिश करता है और कहता है कि फॉर गॉड सेक अपने आप को चेंज कर लो, यही मेरे लिए बेहतर होगा। दुर्नियाब जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और समझ नहीं पाती कि आखिरकार क्या करे, वो पहुंच जाती है तानिया के पास और जाकर कहती है कि ज़ावियार ने मुझे बेवजह इतनी बातें सुनाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई क्यों, हालांकि मैं कुछ जानती भी नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी गलत जगह पर बैठी हुई हूँ। आप जानते हैं कि मुझे ये आलीशान महल, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ नहीं चाहिए था। मुझे एक आम सी ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी चाहिए थी, जो कि मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही। इस बात पर तानिया मज़ीद दुर्नियाब को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम जानती हो इस घर के लोग तुम्हें वो मुकाम देने के लिए तैयार ही नहीं है जिसके तुम हकदार हो। और जुनैद पीछे खड़े होकर तमाम तर बातें सुन लेता है, जबकि तानिया की बात में खैर खबर लेता है और कहता है कि तुम क्या दुर्नियाब भाभी को भड़काने की कोशिश करती रहती हो। तानिया जो कि कहती है कि तुम नहीं जानते कि वो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस बात पर जुनैद भड़कता है और कहता है कि तुम भी तो सबके सामने दिखावे की ज़िंदगी जी रही हो। इस बात पर तानिया को इस हद तक गुस्सा आता है कि वो जुनैद का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मुझे उस लो क्लास लड़की के साथ कंपेयर भी कैसे किया। जुनैद जो कि जवाबन कहता है तानिया से कि हाँ मुझसे गलती हुई, वैसे भी मैं इतना खुशकिस्मत कहाँ कि मेरी बीवी ज़ावियार के जैसी हो। तो क्या कहना चाहता था जुनैद, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल दिल-ए-नादान।